जंगल की रात मुकम्मल खामोश, लेकिन आज जमीन कुछ कहना चाहती थी। जमीन जोर से हिलती है, एक जगह से सुर्ख रोशनी फूटती है, दरख्त झूमने लगते हैं। अग्नि पत्थर है ये तो रोशनी है, आग। ये नामुमकिन है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर अग्नि पत्थर में काबू हो गया तो समझो पूरा जंगल खत्म। शेरू, कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। जंगल में अग्नि पत्थर आसमान से गिरा है। अगर वो किसी गलत हाथ लग गया तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। ये बात है तो फिर तुम जाओ और जंगल के तमाम जानवरों को इकट्ठा करो, कल फैसला होगा। अच्छा, और ये अग्नि पत्थर अगर काले फैंक के हाथ लग गया तो वो जंगल तबाह कर देगा। तजस्सुस और खौफ दोनों छाए हुए थे। सैकड़ों जानवर एक जगह जमा हुए। तुम लोग घबराओ मत, हम इसका हल जरूर निकालेंगे। हाँ, पर याद रहे कि हमें मिलकर काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस जंगल को बचाने के लिए तुम सब मेरा साथ दोगे। दानिश, एक बात तो तय है कि इस जंगल में एक तुम ही हो जो इन बातों को समझ सकते हो। तो यूं समझ लो कि अब तुम्हारी दानाई ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अग्नि पत्थर हर सदी बाद जाहिर होता है। इसे सिर्फ वो छू सकता है जो सच्चा और बेलौस हो। अगर वो किसी गुमराह के हाथ लग गया तो समझो हम सब गए। अगर ये वाकई इतना खतरनाक है तो हमें इसे किसी लालची की पहुंच से दूर रखना होगा। क्या मतलब? यानी अगर वो काले फैंक सांप के हाथ लग गया तो समझो हमारा सारा जंगल बर्बाद। तो ठीक है चालू, ये काम तुम्हारे जिम्मे होगा। काम पर लग जाओ। मैं सबसे पहले उस पत्थर के करीब जाऊंगा ताकि वो किसी गलत हाथ न लग जाए। शेरू, चालू, उल्लू और बाकी सब जानवर अग्नि पत्थर को देखने निकल चुके थे। अब उन्हें अपनी आंखों से देखना था कि वो कहाँ गिरा है और कहीं किसी गलत हाथ ने उसे छुआ तो नहीं। जंगल खामोश था, मगर फिजा में एक बेचैनी थी। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। मैं बादशाह बन के देखता हूँ। वो क्या? मेरा हाथ है। खिलौना नहीं, ये आग है। आग, 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 आग। बादशाह सलामत शेरू, अब आप हमें हुक्म दीजिए कि हम इस पत्थर को महफूज जगह पहुंचाने के लिए सफर पर रवाना हों। ठीक है चालू, हमारे इस खूबसूरत जंगल को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अंधेरे में एक जहरीली सांस सुनाई दी। अब ये जंगल मेरा होगा। आखिरकार ये अग्नि पत्थर मुझे मिल ही गया। अब मैं इस जंगल पर राज करूंगा। कालू, तेजू, चीकू, 3 जानवर निकले एक मिशन पर। सामने था कीचड़, कांटे, खतरनाक रास्ते, पगडंडी, झाड़ियां, जंगली आवाजें। वो लोग भी जंगल के इस हिस्से में कभी नहीं आए थे, इसलिए खौफ यकीनी था। आगे पहुंचकर देखा तो जंगल का पुल टूटा पड़ा था। अरे घबराओ नहीं दोस्तों, ये काम तो एक बंदर के बाएं हाथ का काम है। अभी देखो मेरा कमाल जरा। थोड़ा पैर फिसल गया। अरे चीकू भाई, अब तालाब से बाहर निकल आओ वरना कोई मेंढक समझकर तुम्हें चूम लेगा। हाँ, अब मजाक बंद करोगे या फिर मैं तुम्हें अपना गुस्सा दिखाऊं? अच्छा बाबा, चलो माफ कर दो। अब रात होने वाली है और हमें किसी जगह पर पनाह लेनी होगी क्योंकि इस वक्त मजीद आगे जाना ठीक नहीं होगा। अब कोई गार ढूंढते हैं और कल सुबह हम दोबारा सफर का आगाज करेंगे। तीनों जानवरों ने रात गुजारने के लिए एक झोंपड़ी ढूंढी और उसमें पनाह ले ली। देखो दोस्तों, हमें इस पत्थर की रखवाली करनी होगी क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे जंगल और हमारी जिंदगियों की जमानत है। समझ गए? सब होशियार रहना। मगर क्योंकि वो तीनों थके हुए थे इसलिए उन्हें नींद आ गई।
थकावट से चोर जानवर इस बात से बेखबर थे कि खतरा उनके कितना करीब मंडला रहा था। ये क्या था? मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है। जरा रुको, कौन है वहाँ? दोस्तों, मुझे लगता है कि हम इस गार में अकेले नहीं हैं। यहाँ पर कोई है, या तो कोई हमारा पीछा कर रहा है या फिर कोई हमें मारना चाहता है। पता नहीं कौन है, और हम तीनों यहाँ पर अकेले हैं। कोई तो बचाओ। रात की खामोशी में एक बार फिर वो जानवर थकन से निढाल सो गए, मगर अंधेरे में वही जहरीला सांप काला फेंक वहाँ आ पहुँचा। पर इस बार वो तन्हा नहीं था, उसके दोस्त भालू साथ थे। वो अग्नि पत्थर और चीकू को उठा कर ले गए। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो चालू और तेजू अपनी नींद से उठे। अरे वो हमारे दोस्त चीकू को उठा कर ले गए हैं तेजू। मगर उन्हें कौन ले गया होगा चालू? ये जरूर उसी काले सांप और उसके साथियों का काम है। इसके बाद चालू ने सोचा कि अब आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। शेरू, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अग्नि पत्थर और चीकू दोनों की हिफाजत नहीं कर सकी हूँ। मुझे लगा कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन वो काला सांप और उसके दो भालू दोस्तों का ये काम है। अग्नि पत्थर भी ले लो और बंदर भी ले लो। जी ठीक है बॉस, जो आप कहें। अगर सब जानवरों ने मिलकर इस सूरत हाल को ना संभाला तो हम सब मर जाएंगे। जब काला फेंक लालच बांट रहा था, शेरू, चालू और दानिश उल्लू खामोशी से एक एक जानवर के पास जा रहे थे। न ताकत का वादा, न डर की धमकी, बस सच, खुलूस और जंगल के लिए मोहब्बत कि ये तुम्हारा घर है। अग्नि पत्थर तुम्हें तब चुनेगा जब तुम खुद को सबके लिए पेश करोगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। वो हर एक दिल को छू रहे थे, हर शक को मिटा रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में इत्तेहाद की खुशबू फैल गई। सब ने मिलकर इस मुसीबत से निकलने का इरादा किया। लेकिन दूसरी तरफ काला फेंक भी खामोश न बैठा था। वो भी अपने पुराने बिल से निकलकर लालच, खौफ और झूठे वादों से अपनी एक अलग फौज तैयार कर रहा था। गार के बाहर शदीद लड़ाई होती है, पर वो अग्नि पत्थर तक पहुंच जाती है। ऐ अग्नि पत्थर, मैं अपने जीते जी तुझे कभी भी किसी बद किरदार के हाथ नहीं लगने दूंगी। फिर शेरू और काले फेंक के दरमियान घमसान की लड़ाई शुरू हो जाती है। चालू ने लरजते हाथों से अग्नि पत्थर को उठाया, मगर इस बार पत्थर खामोश नहीं रहा। उसके अंदर की रोशनी उसके दिल की सच्चाई से चमक उठी। एक तेज चमकती रोशनी पत्थर से निकली और जहरीला सांप जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, चंद लम्हों में पहले उसने अपनी बरतरी खो दी और फिर अग्नि पत्थर की ताकत से वो जलकर भस्म हो गया। तुम्हें बताया था ना कि अग्नि पत्थर सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है, इसे हाथ मत लगाना। जंगल में सुकून वापस आ चुका था। ताकत एक बार फिर उसके पास थी जिसने उससे कुछ नहीं मांगा। सब जानवर जश्न मना रहे हैं, चालू को इज्जत बख्शी जाती है, चीकू नाच रहा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी का इखलाकी सबक ये है कि ताकत उनको मिलनी चाहिए जो सबका भला चाहें, ना कि सिर्फ अपना। अग्नि पत्थर सिर्फ रोशनी नहीं, एक इम्तिहान है। जिंदगी में जिसको जितनी बड़ी चीज मिले तो समझो उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। काला सांप मर चुका था, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। ये तो कहानी का सिर्फ पहला मोड़ था। जंगल की खामोश फिजा में एक ऐसा खौफ बसता था जो नजर नहीं आता था। सांप की मौत के बाद जंगल की फिजा बदल गई थी। हर समत एक अजीब सी खुशी, एक इत्मीनान की लहर महसूस हो रही थी। लगता था जैसे फितरत ने खुद सुकून का जश्न मनाया हो।
खुशी की इस गूंज में एक अनजान खामोशी अब भी छुपी बैठी थी। ऐसा साया जो खामोशी से सबको अपनी गिरफ्त में लेने वाला था, और ये साया था काला स्याह चीता। लेकिन ये अकेला नहीं आया था, ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इसके साथ एक मुकम्मल टीम थी और इसका मकसद सिर्फ एक था, पूरा जंगल अपने कब्जे में लेना। उसे काले सांप के अंजाम का पता चल चुका था और अब वो ताकत से नहीं, सियासत से जंग लड़ने आया था। और स्याह चीते का साथी था काले सांप का भाई, जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत और इंतकाम की आग जल रही थी। और अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए उसने काले चीते को अपना साथी बना लिया था। अब इस जंग को हम ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग के जोर से लड़ेंगे, और वो पत्थर ले आएंगे बगैर किसी का खून बहाए। पत्थर के बगैर शेरू कुछ नहीं, और बदला मेरा भी बाकी है। शेर को लगता है कि वो बहुत बहादुर है, लेकिन मेरी अकल के आगे उसकी बहादुरी किसी काम नहीं आएगी और हम जीत जाएंगे। अब मेरे पास सिर्फ मेरा जहरे कातिल ही नहीं बल्कि तुम्हारा शैतानी दिमाग भी है। लम्हों की खामोशी, सोचों का बोझ, और आखिरकार काला स्याह चीता एक फैसले पर पहुंच गए। उसे पता था कि वो अपना मकसद ताकत से नहीं बल्कि लालच और मक्कारी से हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बंदर लालची है और उसको अपनी बातों में बहलाना फुसलाना आसान है, और उसी के जरिए मैं अग्नि पत्थर को हासिल कर लूंगा। काला चीता सिर्फ ताकतवर नहीं, वो बहुत सियाना और समझदार भी था। इस दरख्त पर चढ़ूंगा आज तो मजे ही आ जाएंगे भाई। बाबा कमाल हो गया। अरे बंदर मियाँ मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। अरे ये आफत कहाँ से आ गई? कौन है आप भाई साहब और मुझसे क्या चाहते हैं, बताइए जल्दी। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ यहाँ, बल्कि तुम्हें इनाम देने आया हूँ। तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ मैं। लेकिन तुम तो हमारे जंगल के दुश्मन हो, तुम कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे भी जहर छुपा है, इसमें जरूर कोई न कोई चाल होगी तुम्हारी। इसमें कोई चाल नहीं है, मैं तो बस यहाँ तुम्हें तुम्हारी कदर बताने आया हूँ। इन जानवरों ने तुम्हें आज तक दिया ही क्या है? मैं तुम्हें एक पेशकश देने आया हूँ। तुम इतने अरसे से शेर की चापलूसी कर रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। वो तुम्हें बस इस्तेमाल करते आए हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। बात तो तुमने ठीक की है, कई दफा उन लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। मुझे कुछ भी नहीं समझते हैं वो, लेकिन मैं तुम पर भी कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे अग्नि पत्थर ला के देते हो तो तुम्हारे खानदान की अमान मेरी जिम्मेदारी होगी, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें आधे जंगल का बादशाह भी मुकर्रर कर दूंगा। जरा सोचो, ताकत, हुक्म और इज्जत सब कुछ तुम्हारे लिए होगा, जिसके तुम हकदार, और इन लोगों ने तुम्हें पहचाना ही नहीं। लेकिन अग्नि पत्थर तुम्हें देना तो सीधा सीधा शेरों से लड़ाई मोल लेना होगा, वो भी तो खतरे से खाली नहीं है। जरा सोचो, जब आधा जंगल ही तुम्हारा होगा तो कैसा शेरू, कैसी जंग। आज तुम उसके हुक्म के ताबे हो, कल वो होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर मुझे और मेरे खानदान को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। मैं बादशाह बन के देखता हूँ। एक मिनट, मेरा हाथ। मैं तुम्हें अक्लमंद समझता हूँ, और अकल का तकाजा यही है कि मेरी बात मान लो और आधे जंगल के बादशाह बन जाओ। फैसला तुम्हारा। देखो, मेरा खानदान मुझे बहुत अजीज है। अगर तुम उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लो तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, समझ लो। कुछ भी करूँगा मैं। तुम बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे और मैं सब कुछ पता चला के बताता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मुंतजर रहूँगा। ताकत का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, और ये जहर आहिस्ता आहिस्ता बंदर के दिल में भी उतर चुका था। अब तो मैं भी जंगल का ताकतवर जानवर बनूंगा। शेरू, एक बुरी खबर है। काला चीता वापस आ गया है और इस बार वो खाली हाथ नहीं आया, अपने साथ एक पूरी टीम लाया है और उसके साथ काला फैंक
सांप का छोटा भाई भी मौजूद है। ये सब देखकर लगता है कि जंगल पर एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है। हमें जल्दी कोई कदम उठाना होगा। उनका हाल मैं काले सांप से भी बदतर कर दूंगा कि पूरा जंगल याद रखेगा कि शेरों के खिलाफ खड़े होना इतना आसान नहीं। उधर रीछ और कुत्ते जो काला चीता की टीम का हिस्सा थे, खुशी का जश्न मना रहे थे। उनके जहन में एक ख्याल गूंज रहा था कि अग्नि पत्थर के हाथ आते ही वो जंगल के मालिक बन जाएंगे। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अग्नि पत्थर तक पहुंचना खेल नहीं, ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें जान भी जा सकती है। हाँ मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उस लालची बंदर पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए उस अग्नि पत्थर को ले आएगा, क्योंकि मैंने उसे ख्वाब ही ऐसा दिखाया है कि वो उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार है। अब मैं क्या करूं? शेरू का साथ छोड़ दूं या चीते का साथ दूं? एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ लालच, ताकत ले लूं या फिर वफादार रहूं? अगली सुबह जंगल के हालात पहले से बहुत खराब लग रहे थे। हर तरफ बेचैनी और बेएतमादी की फिजा थी। खौफ के साए हर तरफ फैल चुके थे। जानवरों का एतमाद एक दूसरे से उठ रहा था और हर कोई एक दूसरे के खिलाफ हो चुका था। अजीब और गरीब मनाजिर थे जो जंगल में पहले कभी न देखे गए थे। दानिशुल्लू ये देखकर काफी परेशान हो रहा था। उसे आने वाले खतरे का अंदाजा हो चुका था। जंगल का अमन सुकून सख्त खतरे के घेरे में था, लेकिन दूसरी तरफ कुत्ता इन मनाजिर को देखकर खुशी से नाच रहा था और लुत्फानंदोज हो रहा था। उधर बंदर ने आखिरकार काले चीते के साथ हाथ मिला लिया और उसे अग्नि पत्थर ला कर देने का वादा भी कर लिया। ये फैसला जंगल के लिए एक नए तूफान की शुरुआत थी। बंदर ने दोस्ती और वफादारी पर लालच को फौकियत दे दी थी। अब वो अपने आप को जंगल का बादशाह बनने का ख्वाब दिखा रहा था, मगर उसे क्या खबर थी कि ये ख्वाब जंगल को अंधेरों में धकेलने वाला है। आज जंगल की फिजा कुछ अजीब सी लग रही है। हवा में एक बेचैनी है, लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। ये बंदर अभी तक क्यों नहीं आया? उसे तो कब कहा जाना चाहिए था। कहीं वो भी तो हमसे दोस्ती का ढोंग रचाकर धोखा तो नहीं दे रहा? हाँ, आखिरकार बंदर ने वो पत्थर चुरा ही लिया था और अब वो काले चीते को देने के लिए चल पड़ा था। इतनी देर हो गई है, बंदर अभी तक नहीं आया। मेरी छठी कह रही है दाल में कुछ काला है। छोटा बंदर, अगर उसने हमारे साथ गद्दारी की तो हम उसकी नस्ल तक मिटा डालेंगे। जंगल के कानून में धोखे की सजा सिर्फ मौत है। ये सब बातें चल रही थीं कि अचानक बंदर आ ही गया। उसकी आंखों में लालच और हाथों में वो चमकता हुआ पत्थर था। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। अब मुझे जंगल का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये पत्थर मेरे हाथ में है। अब चाहे शेर की दहाड़ हो या हाथी की ललकार, सब धूल मिट्टी बनकर उड़ जाएंगे। आज से जंगल का कानून बस मेरा होगा। काले चीते, तुम भूल तो नहीं गए कि जब तुम तख्त पर बैठोगे तो आधे जंगल का बादशाह मैं बनूंगा। मैंने अपनी इज्जत, अपनी पुरानी दोस्ती, सब कुछ दाव पर लगा कर ये पत्थर चुरा कर तुम्हें दिया है। ये बात याद रखना, मैं आधे जंगल का बादशाह बनने का हकदार हूँ, समझे तुम? कमाल करते हो बंदर मियाँ। क्या तुमने कभी किसी बंदर को जंगल का बादशाह बनते हुए देखा है? काले चीते, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। एक बंदर हमें बर्बाद करेगा? शेर और लोमड़ी छुपकर काला चीता और बंदर की ये बातें सुन रहे थे। मुझे तो पहले ही पता था कि ये काला चीता धोखेबाज है।
और तुमने देखा कि आखिर उसने अपना घटियापन जाहिर कर ही दिया। शेर और लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की चाप इतनी खामोश थी कि जैसे जंगल की हवा भी सांस रोक कर देख रही हो। बंदर मियाँ जाकर अपने शेरों से कह दो कि अब जंगल का बस एक ही बादशाह है और वो है काला चीता। तुझे मैं बताता हूँ कि जंगल का बादशाह कौन है, गद्दार चीते। अरे इस तरह नहीं शेरू, इस गद्दार को बर्बाद करने के लिए हमें कोई मंसूबा बंदी करनी चाहिए। जो अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दे सकता है वो जंगल में किसी को भी धोखा दे सकता है। तुम इस जंगल के नाम पर धब्बा हो। तुम तो यहाँ रहने के हकदार भी नहीं हो और ऊपर से ख्वाब देखते हो यहाँ का बादशाह बनने के। पागल हो गए हो क्या? तुम जैसे कमजोरों के बस की बात नहीं है बादशाहत। आखिरकार ये पत्थर हमारे हाथ लग ही गया। अब मैं बनूंगा इस जंगल का वारिस, सब पर हुकूमत करूंगा और एक बादशाह का खौफ क्या होता है ये सबको बता दूंगा। जरा हाथ तो लगा कर देख मक्कार, ये तुझे ताकत नहीं बर्बादी देगा, क्योंकि तू एक गद्दार के अलावा कुछ नहीं है। काला चीता अग्नि पत्थर को छूने जा रहा था। आज से पहले ऐसी ताकत मैंने कभी महसूस नहीं की। ये अग्नि पत्थर मेरी रगों में आग की तरह दौड़ रहा है। अरे वाह, उसे अग्नि पत्थर छूने से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये सच है शेरू, अग्नि पत्थर का उस पर असर नहीं हुआ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि पत्थर मुझे और ताकत दे। अग्नि पत्थर पर हाथ लगाने के बाद उसके अंदर जितनी भी ताकतें थी वो उससे बाहर निकली और देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल गई। अरे हाथी, वो देखो आसमान से कोई ताकत निकल रही है। ऐसा लगता है कि जंगल में कुछ नया आने वाला है, कुछ बदलने वाला है। तुम क्या कहते हो? ये नहीं हो सकता। अग्नि पत्थर काले चीतों को मिल ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर डालेगा। नहीं, ये अनहोनी नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। आखिर ये हो क्या रहा है? अग्नि पत्थर ने उसे बर्बाद क्यों नहीं किया, बताओ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है शेरू, पर एक बात साफ है जिसका मुझे खौफ भी था। अगर अग्नि पत्थर ने उसे कबूल कर लिया तो इस जंगल की बर्बादी तो यकीनी है। लेकिन ये ताकत सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए थी, फिर सब कुछ अपनी जगह वापस आ चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे पहले ही मालूम था कि मैं अभी इसके काबिल नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द या बदेर यह ताकत मुझे मिलकर ही रहेगी। याद रखो, अग्नि पत्थर की ताकत फौरन नहीं मिलती, इसके लिए सब्र करना होगा। पर इसके लिए मुझे कितना सब्र और कितना इंतजार करना होगा? उसे छूने के बाद चांद की 14वीं रात तक। इंतजार इंतजार, कब तक और इंतजार? लगता है कुदरत ने हमें कुछ वक्त दे दिया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे रोकने की कोशिश करनी होगी। जो अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दे सकता है वो जंगल में किसी को भी धोखा दे सकता है। बंदर खामोश था, दिल में बोझ लिए कि शायद सारी मुसीबत का जिम्मेदार वही है। जंगल की हर सम्त से उससे आवाजें आ रही थीं। बंदर जिधर भी जाता जंगल के जानवर उसके पीछे आ निकलते। ये अल्फाज बंदर के दिल को काटते जा रहे थे। हर ताना उसके वजूद को झंझोड़ रहा था और बंदर खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। काश इन सबको पता होता कि मैं बेकसूर हूँ।
मैंने जो कुछ भी किया जंगल के लिए किया था, अपनी जात के लिए नहीं। मेरा काले चीते से हाथ मिलाना और अग्नि पत्थर उसके हवाले करना किसी जाति लालच का हिस्सा नहीं था, ये सब एक मुहिम का हिस्सा था। जंगल में सब बंदर को गद्दार समझ रहे हैं और अब वो उसको फांसी देने का सोचने लगे हैं। और अगर हमने वक्त पे कुछ ना किया तो बंदर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुम जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा करो, वक्त आ गया है कि हकीकत सबके सामने आश्कार हो। मुझे तो ये बंदर पहले दिन से ही लालची लगता था। इसने ही काम जरूर करना था। जंगल का भरोसा ऐसे कमजोर दिल के हाथों में देना ही गलती थी। मुझे तो यह बंदर एक नजर भी नहीं अच्छा लगता था। पता नहीं शेर ने क्यों इसे अपने ताबेदार बनाया। शक्ल तो देखो, लगता है जैसे अभी भी केले के छिलके पर फिसल के गिरा हो। ये बंदर गद्दार है। अरे नहीं, बंदर गद्दार नहीं, हाँ गद्दार है। दोस्तों, सुना है सरदार शेर ने हम सबको इकट्ठे बुलाया है। लगता है जंगल में कोई नया माजरा होने वाला है। चलो चलें। सुनो है जंगल वालों, ये सब मेरा मंसूबा था। बंदर बिल्कुल बेकसूर है। जब काले चीते ने बंदर को उकसाया था तभी बंदर ने आकर हमें सब कुछ बता दिया था। उसने अपनी जान की परवाह न की, सिर्फ जंगल को बचाने के लिए यह कदम उठाया। शेरू, काले चीते ने मुझे लालच दिया था। उसने कहा कि अगर मैं उसे अग्नि पत्थर ला दूं तो वो मुझे बादशाह बना देगा। समझ गए ना? उसकी इतनी जुर्रत के मेरे दोस्त को मेरे खिलाफ उकसाए। वही तो। ये जंगल मैं उसे इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगा। वो तो सरासर मक्कार है। वैसे क्यों ना हम वो अग्नि पत्थर उसको दे दें? काले फीनिक्स सांप की तरह वो भी खुद ब खुद फना हो जाएगा और जंगल में सुकून हो जाएगा, क्योंकि अग्नि पत्थर मक्कारों की मौत है। वाह, शानदार ख्याल है। बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए। और इस काले चीते को मात देंगे हम लोग, क्योंकि काला चीता मक्कार है, इसलिए अग्नि पत्थर उसे फना कर देगा। सुना है कि अग्नि पत्थर सफाक और मक्कार लोगों के काम बिल्कुल नहीं आता, बल्कि उन्हें फना हो बर्बाद कर देता है। तो क्यों ना अग्नि पत्थर काले चीते के हवाले किया जाए, ताकि वो खुद ब खुद फना हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। याद रखो बंदर, ये जिम्मेदारी तुम्हारे सिवा कोई नहीं निभा सकता। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी जंगल का मुस्तकबिल बचाने के लिए। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। उस काले चीते का ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि वो क्या, उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये मिसाली जंगल बनेगा। ठीक है, अगर तुम सब लोग राजी हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। बस ऐसा करना कि मेरे बाद मेरे खानदान वालों का ख्याल रखना। तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम्हारा खानदान अब से सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। हाँ बंदर, तुम जाओ। हम सब मिलकर उस काले चीते के सफाक साए से इस जंगल को हमेशा के लिए आजाद करके ही रहेंगे अब। हाँ बिल्कुल। तो ये थी दोस्तों इस कहानी की असल हकीकत जो मैंने आपको अब बताई है। बंदर बेकसूर है, उसने हमेशा जंगल की भलाई का सोचा है। वो हमारा सच्चा और वफादार साथी है, कोई गद्दार नहीं। मैंने ये सब कुछ जंगल के लिए किया, अपनी जात के बारे में तो सोचा तक नहीं था। पर अफसोस ये लोग मेरी नीयत नहीं जानते। मैंने उन्हें अपना समझा और वो मुझे कोस रहे हैं। अरे मुझे माफ कर देना बंदर मियाँ, मेरी वजह से तुम्हें ये मुसीबतें झेलना पड़ रही हैं। ये बात मुझे भी अंदर ही अंदर से काट रही है और मुझे मेरी हर कमजोरी याद दिलाती है। अब रोना बंद करो। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे तुमसे कोई शिकवा है। मैं तो बस अपने नसीबों को रो रहा हूँ। मगर इल्जामों के तीरों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है शेर खान। मेरे अपने ही मुझे गलत समझने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने ये कुर्बानी जंगल के लिए दी है। जंगल के जानवर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि तुमने उनकी खातिर क्या कुछ खो दिया था। अब रोना बंद कर दो।
शेर ने बंदर को जानबूझकर हमारे पास भेजा था ताकि तुम सब उस तकदीर का शिकार बन सको। अब तुम समझे, उनका मकसद हम सबको फना करना था, फना करना। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर अग्नि पत्थर ने हमें कुछ नहीं कहा तो उनकी चालें बेकार हैं। हम अपने रास्ते पर हैं और ताकतवर भी। ये अग्नि पत्थर हमें पूरी तरह से कब कबूल करेगा और कब हम इस जंगल पर पूरी हुक्मरानी कायम करेंगे? चाचा ने कहा था कि चांद की 14वीं रात को अग्नि पत्थर हमें पूरी तरह कबूल करेगा और हम जंगल पर हुक्मरानी के काबिल हो जाएंगे। उल्लू अपनी दानाई और तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए हकीकत जानने की कोशिश कर रहा था। तहकीक करके वो ये समझना चाहता था कि आखिरकार अग्नि पत्थर ने काले चीते को कैसे कबूल किया। उल्लू, कुछ मुझे भी तो बताओ, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। तुमने कुछ मालूम किया या अभी तक सब राज पोशीदा ही है? तुम्हारी हर दरियाफ्त का मुझे इंतजार रहता है। बताओ क्या होने वाला है? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जंगल पूरी तरह तबाह हो जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या नहीं हो सकता? और जंगल क्यों तबाह हो जाएगा? मुझे बताओ, मैं सब जानवरों को बताऊं ताकि मिलकर हम इसका कोई हल निकाल सकें, क्योंकि जंगल को बचाने का यही वक्त है। देखो, अग्नि पत्थर सिर्फ नेक दिल और साफ रूह वाले को कबूल करता है। काले चीते का बाप एक नेक जानवर था, उसकी नेकी उसके खून में मौजूद है और यही खून अब उस नमक हराम काले चीते की रगों में भी है। इसीलिए अग्नि पत्थर उसे 14वीं रात मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेगा। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। अगर ऐसा हुआ तो जंगल वाकई सरासर तबाह हो जाएगा। हमें फौरन कुछ न कुछ करना होगा, हर मुमकिन रास्ता सोचना होगा, शेर को बताना होगा। हाँ। जो कुछ भी हो जाए, मैं इस जंगल की हिफाजत हर हाल में करूँगा। ये वो रात थी जिसका खौफ हर दिल में दबा था। 14वीं का चांद पूरी ताकत से चमक रहा था और अग्नि पत्थर की सुर्ख रोशनी पूरे जंगल पर लर्ज़ादारी किए हुए थी। शेरू, मेरी बात तो सुनो। रुको, मेरी बात सुनो जरा। शेरू, सुनो तो सही। अगर काला चीता कामयाब हुआ तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो जंगल बचेगा ना हम लोग। अगर अग्नि पत्थर पूरी तरह से उसके हाथ में आ गया तो समझ लो हर दरख्त, हर जानवर, बल्कि यहाँ की हर सांस उसके रहमो करम पर हो जाएगी। देखो दोस्तों, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, उम्मीद की जरा सी रोशनी भी उसे आखिरकार चीर डालती है। काला चीता ताकतवर जरूर है, मगर उसे ये ताकत हमारे खौफ से मिलती है। इसलिए हमें कम से कम आज रात उससे नहीं डरना। हमारा इत्तेहाद ही उसे मात दे सकता है। काश दोस्तों, काश मैंने वो पत्थर उसको ना दिया होता। कोई बात नहीं बंदर, जो होना था वो हो चुका है। माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। ये रात मेरी है, ये जंगल मेरा है और अग्नि पत्थर की असल ताकत भी मेरी है। ये 14वीं रात की चांदनी मेरे लिए दरवाजे खोल रही है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुन लो शेरू, तुम्हारा दौर खत्म। जिस मिट्टी पर तुमने मेरे भाई का खून बहाया था, अब तुम्हारा खून बहेगा। वो लम्हा आ ही गया जब पूरे जंगल की किस्मत का फैसला होना था। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वही 14वीं की रात थी जिसमें अग्नि पत्थर को अपनी सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। अग्नि पत्थर अपनी असल ताकत दोबारा पकड़ने लगा और ये बहुत खतरनाक था। और इस फैसला कुन रात को शेर खुद मैदान में आ गया था। हर कदम, हर सांस, हर नजर आज सबकी तकदीर बदलने वाली थी। पूरे जंगल में जंग का सा माहौल सज चुका था। हर दरख्त, हर पत्ता, हर खामोशी में तनाव महसूस हो रहा था। आज की रात फैसला कुन रात थी। तुम ऐसा करो कि तुम सांप को उलझा दो और मैं जाकर बालों पर नजर रखती हूँ। हाँ, मैं समझ गया। मैं जाकर सांप को बातों में लगाता हूँ। अग्नि पत्थर 14वीं के चांद की रोशनी में पूरी आबोताब से चमक रहा था। फैसला कुन वक्त था ये। सुनो जरा।
चलो काम पे लग जाओ। जंगल की बका की आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। ओए काले फेनिक्स, वैसे तुम कितने निकम्मे हो यार, तुम्हारी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, हमेशा काले चीते के साथ भागते रहते हो। अपनी बकवास बंद करो, मैं किसी के पीछे नहीं भागता। अगर मैंने काट लिया तो यहीं मर जाओगे। आ जाओ। आ जाओ भालू, तुम लोमड़ी की चालाकी क्या जानो। अब समझे जंगल में सबसे ज्यादा चालाक कौन है। शेरू और उसकी टीम अभी तक काले चीते को अग्नि पत्थर से दूर रख पा रही थी, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला न था। अरे ओ बेबस शेर, ये जंगल चंद लम्हा बाद मेरा होने वाला है, और जब अग्नि पत्थर की पूरी ताकत मुझे मिल जाएगी तुम भी मरोगे। जंगल किसका है अभी जान जाओगे। ना तुम्हारी ताकत जीतेगी ना धोखा। अब तो बात अग्नि पत्थर पर ही मुनहसर थी। जो कोई इस पर काबू पा लेगा, पूरा जंगल उसका होगा। ये पत्थर तो सिर्फ मैं ही लेकर जाऊंगा, तुम सब रास्ते की धूल बनोगे। लोमड़ी जहाँ तक मुमकिन था काले फीनक का रास्ता रोके हुए थी कि वो अग्नि पत्थर तक ना पहुँच पाए। ये तुम्हारा अंत है। अब तुम्हारा जहर, तुम्हारी चालें किसी पर नहीं चलेंगी। सुना, अब सिर्फ सच की हुकूमत होगी। हाँ शेरू, हम फतह याब हो गए। सूरज की किरणें फूट रही हैं, मुस्तकबिल का नया उजाला। हाँ वाह, वो देखो, सूरज तलू हो रहा है और ये तुम्हारे जवाल की आखिरी निशानी है। देखो, आखिरकार इत्तेफाक, सच्चाई और रास्तबाजी के उजाले ने तुम्हारी शैतानियत की तारीकी को निगल लिया। ये कैसे हो सकता है? मैं हार नहीं सकता। मैं इस जंगल का बादशाह। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, इत्तेफाक और सच्चाई की ताकत से उसे हराया जा सकता है। अब इस जंगल का बादशाह सिर्फ मैं हूँ। हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, होता है। हमने माफ किया तुम्हें। जंगल में सच्चाई और अमन की हुकूमत का उजाला चारों ओर फैल रहा था। अग्नि पत्थर ने मुझे कबूल कर लिया। अब तुम सब लोग महफूज हो। दोस्तों, अब तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। अब तुम सब लोग आजाद हो।